सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष चमत्कारिक उपाय लेकर के आए हैं। और इस उपाय को करने के बाद एक परिवार ऐसा जिनके घर में भीषण बाधाएं थी, हर तरफ से उनको दबाया जा रहा था उनके बच्चों को बर्बाद करने के लिए, लेकिन बाबा का चमत्कार हुआ। आज परिवार सरकारी नौकरी, बेटा जो है केमिकल इंजीनियर, घर परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण। ये कहानी है उड़ीसा की। मैं कहानी पहले इस परिवार की बता दूं तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो परिवार था ये कैसे समस्याओं में फंसा था, उसकी समस्या आप पहले जानें। इस परिवार की कहानी ये है कि इसमें पति पत्नी और दो बच्चे उन दिनों में तैयारी कर रहे थे, जो है उड़ीसा के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ पर तैयारी भी करते थे वो जॉब के लिए। और एक बेटा उनका जो है वो एमटेक कर रहा था और एक बेटा सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था उड़ीसा में। कहानी ये हुई कि उनके पटीदारों ने, उनके भाइयों ने उनकी पूरी जमीन को कब्जा कर लिया। जो भी होता था, जहां भी होता था, उनको सताना, उनको दबाना, क्योंकि उनके भाइयों के जो उनके पटीदार थे, जो उनके और परिवार के लोग थे, उनकी संख्या बल ज्यादा थी तो इनको दबाते थे। इनके ऊपर झूठा झूठा मुकदमा, दीवानी का केस और क्या क्या सब कर दिया। परिवार को इस स्तर पे बर्बाद करना चाहते कि बच्चे पढ़ ही ना पाए, वो वहां से जहां तैयारी करने गए या पढ़ने गए वहां से घर चले आए, क्योंकि जिन परिवारों ने उनके ऊपर ऐसा जुल्म किया उनके बच्चे खुद ही बर्बाद थे। अब हुआ क्या कि प्रभु की कृपा से वो मेरे साथ जुड़े, कहीं से वीडियो देखा या जैसे भी लोगों ने बताया वो मेरे साथ जुड़े। लगभग 2 साल पहले की घटना ये हम बता रहे हैं। तो आज ही उनका मुझे न्यूज आया तो मैं ये घटना बता रहा हूं और ये उपाय भी आज ही लेकर आया हूं। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव, मेरा एक बेटा केमिकल इंजीनियर हो गया जो एमटेक कर रहा था, और दूसरा जो बेटा था जो छोटा वाला था वो उड़ीसा गवर्नमेंट में जॉब पा गया। अब सोचिए कि वो परिवार जो मुकदमेबाजी और इस सब से, आज कहानी आप देखिए, वही शत्रु सभी लोगों ने सुलह कर लिया। और उन्होंने बताया कि गुरुदेव 1 महीना पहले उन्होंने सुलह भी कर लिया, अब कोई केस नहीं है, बच्चे भी सफल हो गए आप के हवन और पूजन से और बाबा की कृपा से। तो देखिए हुआ क्या कि आज बच्चे केमिकल इंजीनियर, एक बेटा सरकारी जॉब में और घर परिवार सब संपन्न। 2 बच्चे थे, दोनों सेटल्ड हो गए। तो जब बाबा की कृपा बनती है ना, कहा गया है ना कि जैसे लिखा है रामायण में कि विनुपग चलय सुनय विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी भक्ता बड़जोगी। ईश्वर क्या है? ईश्वर हम सभी के आसपास है, बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, जो चराचर जगत में व्याप्त है। जब आप श्रद्धा के साथ कोई पूजा करते हो, हमारे साईं क्या कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूति होती है जो हमारे परम पिता परमेश्वर है, उनकी ऊर्जा होती है, आभा मंडल होता है। आप कहिए कि किसी भी गुरु को, किसी भी ऐसे ईश्वर को आप साक्षात देख लें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितनी भी सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो एक ऊर्जा के पिंड के रूप में हैं, जिनकी एनर्जी को हम महसूस करते हैं। और वही परम पिता परमेश्वर की ऊर्जा आपका कल्याण करती है। कैसे करती है? देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है कि जैसे आपको चलने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और उसके लिए आप क्या करते हो? अन्न चाहिए। अन्न को उपजाने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसके लिए आप गोबर की खाद, बायो फर्टिलाइजर और पोटास, यूरिया, डाई उसको डालते हो कि उसको एनर्जी मिले, वो उपजे। और वो फसल क्या करती है? जमीन से भी खनिज पदार्थ, जल अवशोषित करती, क्योंकि ये सृष्टि का जो चेन है ना वो ऊर्जा पर है। मैं कहना जो चाहता हूं वो समझिए, समस्त चीजें ऊर्जा से ही संचालित हैं। और ऊर्जा से संचालन का मतलब ये होता है कि आप जब ऊर्जा से संचालित है कोई चीज, तो आप जिस चीज की पूजा कर रहे हो वो एनर्जी का पुंज
आपकी हर हर्डल को समाप्त करता है, लेकिन श्रद्धा और सबूरी के साथ। बाबा कहते हैं जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रख के तुम मेरा पूजा करोगे वैसा रूप करके हम वैसा वैसा फल आपको देंगे। तो आइए जानते हैं आपको उपाय। इन बंधु बांधवों को हमने जो उपाय बताया था वही उपाय हम आपको बताना चाहते हैं सभी लोगों के लिए। इनके लिए पहले तो हमने हवन किया था। मैं आपको बताऊं, इन्होंने चूंकि ये कष्ट में थे तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरा हवन कर दीजिए जो है मेरे लिए, और जो भी घर परिवार में है इनके लिए हवन हुआ। 2 यज्ञ हमने किया और उसके बाद इनका नाम और गोत्र पर संकल्प के हवन हुआ। फिर मैंने इनको उपाय भी बताया। उपाय क्या बताया था वही उपाय लेकर के आया हूँ। हवन के लिए मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक देता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाइए, जो भी बात करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, हम सब बताएंगे। तो एक तो ये हो गया, उनको हवन हुआ, और दूसरा उपाय वो जो खुद कर रहे थे वो समझिए। मैंने कहा कि आप साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ कर लें, और सप्ताह पारायण पाठ करने के बाद आप 7 गुरुवार बाबा के सम्मुख एक दीप जलाएं, घी का दीप। अपनी समस्त मनोकामनाओं को एक कागज में लिख लें, जो कि अर्जी होती है। मैंने कई ब्लॉग में यह बताया अर्जी के लिए। तो अर्जी आप भी समझ लें कैसे लिखा जाता है। अर्जी एक सफेद कागज ले लें, उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा लें। हल्दी है शुभता का प्रतीक, गुरु तत्व का प्रतीक, और हल्दी से क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो शुभ कार्य होते हैं हल्दी जरूर उसमें यूज होती है। पहले जब निमंत्रण कार्ड आते थे उसमें भी हल्दी लगाया जाता था, कोई भी शुभ कागज होता था उसमें हल्दी लगाया जाता था। तो हल्दी शुभता का प्रतीक है, गुरु तत्व का प्रतीक है, और गुरु की ही कृपा हमको चाहिए। तो थोड़ी सी हल्दी कागज में लगा ले, सफेद कागज में, और ऊपर ओम साई राम लिखें। उसके बाद बिंदुवार अपनी सभी समस्याएं जिससे निदान चाहते हैं वो बाबा से लिखें कि प्रभु हमारी ये समस्याएं हैं, इनको आप दूर करें और हमारा कल्याण करें। ऐसा उन्होंने अर्जी लगाया, और अर्जी लगाने के बाद 7 गुरुवार उन्होंने उस अर्जी को वहां पे रखा और घी का दीप प्रज्वलित करते रहे। इन्हीं के साथ हवन के बाद ये प्रक्रिया उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने अर्जी लगाने के बाद क्या किया, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ किया। और मैंने उनसे एक चीज कहा था कि अगर आपका सामर्थ्य होगा तो एक बार शिरडी साईं मंदिर का दर्शन कर आइएगा, क्योंकि बाबा के श्री चरण शिरडी में जहां पड़े वह ऊर्जा का पुंज है। वहां पर आप एक बार मत्था टेकेंगे, आपको 1000 हाथियों के बराबर बल प्राप्त होगा। आपके मन में जो डर है वह समाप्त होगा। वह शिरडी भी गए, पूरे परिवार सहित वहां दर्शन किया, और बाबा की कृपा से आज पूरा परिवार, जो मैंने कहानी बताया, एक बच्चा केमिकल इंजीनियर, एक उड़ीसा गवर्नमेंट सर्विस में है, और आज आप समझिए कि शत्रु भी नतमस्तक हो गए, सुलह कर लिया, सब समस्याएं दूर हो गई। तो मैं बार बार यही चीज कहता हूं कि जो भी उपाय करिए उस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा क्या होता है ना, जैसे देखिए बहुत लोग पूजा करते हैं तो दंभ के साथ करते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए। प्रभु कोई आपके गुलाम नहीं है, सबसे पहले आप जानिए। जिस प्रकार से आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो उससे भी ज्यादा सम्मान उस परम पिता परमेश्वर को आपको करना है, क्योंकि वह समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं, जिसमें आपके माता पिता हम सभी लोग हैं। तो कहने का मतलब यह है, कोई भी पूजा करिए हमेशा झुके रहिए, हमेशा क्षमा याचना करिए कि प्रभु कोई भी त्रुटि पूजा में हमसे हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और दूसरा नंबर कि अपने अंदर से अहंकार दंभ मिटा दो, क्योंकि जब आप अहंकार में चलते हो तो लिखा गया है ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं का मतलब होता है अहंकार। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे अंदर ईश्वर नहीं थे, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी। और जब हरि है मतलब ईश्वर की प्राप्ति हुई तो अहंकार नहीं है। और सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा मतलब जब सत्यता का अनुभव हुआ तो सब अधियारा मिट गया और प्रभु की कृपा
प्राप्त हो गई। मतलब सभी प्रकार के हमारे अंदर से अज्ञान समाप्त हो गया और प्रभु की कृपा। इसीलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। और प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की कृपा तभी प्राप्त होती है जब आप झुके होते हैं, जब आपके अंदर धर्म वत्सलता आ जाती है, आप एकदम झुक करके प्रभु का शरणागत हो जाते हैं सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ, तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। तो आप सभी लोगों से एक चीज विनम्र निवेदन करेगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में चल रही है, चाहे शादी विवाह, दाम्पत्य जीवन या घर परिवार की कोई समस्या, कोई भी तरीके की, तो उसके लिए यज्ञ याजन होता है, दिव्य हवन होता है, जड़ी बूटियों से होता है। उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। हमारे लायक जो संभव मदद होता है हम जरूर करेंगे यज्ञ याजन के लिए। और आपसे एक चीज और कहेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर हमारा बंधु बांधव जो साईं परिवार है कोई भी है कष्ट में है तो उस तक वीडियो भी शेयर करिए। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी परिवार बनाइए। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बाबा की कृपा आप तक बनती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साईं राम।